पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानता हूँ। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। कहा गया 31 साल पहले इंतखाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। इंतखाबात में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए बताना चाहता हूँ। इज़हार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी की निशानदेही की गई। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का कहना था इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद हैं। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से जायद हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस भी बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मुस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। नायब तर्जुमान का पाकिस्तान की अदालतों पर ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बने। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अहम दो तरफा मुशावरत जारी है। पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए का दावा है पाकिस्तान ने अपनी मुआशी कारकर्दगी पर IMF हुक्काम को मुतमईन कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF एलामिये के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख के सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मंसूबाबंदी। पहले मरहले में इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने बताया सरमायाकारी में बेहतरी, इस्लाहाती अहदाफ में अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल करने के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत पर बात की। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा चीन के पाकिस्तान के लिए सेफ डिपॉजिट रोल ओवर होने से मैशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिला। हुकूमत का मीडिया महाज पर चैलेंजेस, अपोजिशन के बयानी का जवाब देने पर गौर। तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का पहला इजलास। इजलास में बयानिए, बरवक्त रद्द-ए-अमल और मीडिया स्ट्रैटेजी से मुताल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत। वज़ीर आज़म का वफाक व सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला। सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। हसन और हुसैन नवाज एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमों में बरी। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा कि वो बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं।
थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 15 मई को सुनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो केपी के हवाले करें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सिक्योरिटी की वजह से पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। लोगों को तकलीफ में मुब्तला करने के बजाय बानी को केपी हुकूमत के हवाले करें। पंजाब में अपनी हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए ड्रामेबाजी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बुखारी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वाले को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाना मिल रहा है। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंस गए। तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। फैसल वाउडा कहते हैं, जो चारों तरफ खेल रहे हैं वो डबल नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। मेरी एमकेएम पाकिस्तान से नहीं, एमकेएम लंदन से मुखालफत है। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वाउडा के कागजात नामजदगी मंजूर। एमकेएम के रहनुमा शब्बीर कायम खानी कहते हैं, पार्टी ने फैसल वाउडा को वोट देने का फैसला किया है। एमकेएम सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी है। सेनेट इलेक्शन के लिए सलीम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ लग गया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया, सलीम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सलीम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत पर भी इलेक्शन कमीशन का एतराज़। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़राए के मुताबिक जुल्फी बुखारी पर दोहरी शहरियत रखने का एतराज़ लगाया गया है। जुल्फी बुखारी इश्तिहारियों और असासों की तफसीलात में गलत बयानी की। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने की हतमी फहरिस्त आज आवेज़ा की जाएगी। एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए का कहना है, एफपीआई रिपोर्ट के मुताबिक नजीब हारून पर टैक्स वाजबात हैं। कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से निजी बैंक के भी कर्जदार हैं। सानिया 9 मई मुकदमात में पीटीआई के 22 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में वज़ीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, राजा बशारत, शिबली फराज शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम अब्बासी के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, यह हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, अपनी नोयत का अलग केस है। यह हाइब्रिड किस्म का केस है। इसमें नई अदालत नज़ीर तैयार की गई। वकील सलमान सफदर ने कहा, जितने भी केसेस बानी पीटीआई के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं। तो शाखाना साइफर निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी कहते हैं, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सीटें जरूर मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर पाबंदी नहीं लगी। चौधरी परवेज लाही अडियाला जेल पिंडी के वॉशरूम में गिरकर जख्मी। चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा, खदशा है परवेज लाही को फ्रैक्चर हुआ है। परवेज लाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने आज प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए।
اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ایتھلیٹ ارشد ندیم کی ملاقات، وزیر اعظم نے 25 لاکھ روپے انعام پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کھیلوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، کم وسائل ہونے کے باوجود ورلڈ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنا قابل فخر ہے، آپ کی محنت اور لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔